तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई इधर है स्प्रिट और इधर है भाई SSMB29 यानी कि वाराणसी। और दोनों ही फिल्मों से रिलेटेड दोनों की मूवी के फर्स्ट कंटेंट यहां पे आ चुके हैं। पब्लिक का रिएक्शन यहां पे दोनों के फर्स्ट कंटेंट को देख के क्या आया वो मैं आप लोगों को बताता हूं। यहां पे कुछ परसेंट आप लोगों को बताऊंगा कि कितना परसेंट कौन आगे चल रहा है। इवन दोनों ही फिल्में 2027 के रिलीज के लिए तैयार चल रही हैं और दोनों ही फिल्में अगर मैं तो चाहता हूं क्लैश हो जाए। यहां पे अभी पता लग जाएगा कि दोनों ही फिल्मों का कितना पोटेंशियल है। इधर है भाई साहब सीधा SS राजामौली और इधर है संदीप रेड्डी वांगा। देखा जाए ना, इन दोनों ही डायरेक्टर की लास्ट 3 फिल्में पब्लिक को बहुत ज्यादा पसंद आई हैं। राजामौली की बाहुबली 2 एंड बाय RRR, संदीप रेड्डी वांगा की कबीर सिंह एंड बाय उसका अर्जुन रेड्डी एंड बाय एनिमल। अब देखा जाए भाई, दोनों ही डायरेक्टर आउटस्टैंडिंग है, पब्लिक की पसंद के मुताबिक यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। और दोनों के जो फर्स्ट कंटेंट है वो भी यहाँ पे मिक्स रिव्यूज एंड मिक्स पब्लिक रिएक्शन के तौर पे देखे गए। लेकिन यहाँ पे मिक्स के अलावा मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहता हूं कि दोनों ही फिल्मों से पब्लिक को किस कंटेंट में ज्यादा प्यार दिखा और यहाँ पे कौन सा कंटेंट ज्यादा बेटर था। देखो, अगर मैं संदीप रेड्डी वांगा की स्प्रिट की बात करूं तो वो एक लगभग देखा जाए कि एक ऑडियो क्लिप था, जो कि देखा जाए कि भाई एक मतलब समझ लो आप लोगों को कि भाई सिर्फ एक आवाज ही तो थी और क्या था। लेकिन वो एक आवाज नहीं, वो पूरा का पूरा एक भाई स्ट्रॉम था, जो कि तूफान था, आंधी थी। वो किसी छोटे मोटे कंटेंट से कम नहीं था, बहुत बड़ा कंटेंट था। अब यहां पे वो बात आती है कि भाई इसका जो एक हाइप लेवल है वो 95% था। मतलब सिर्फ और सिर्फ 5% की नेगेटिविटी उसको लेकर हुई थी, सिर्फ 5% की। अब यहां पे आप लोगों की समझ में आ रहा होगा कि अगर 96% SSMB29 की यहां पे हाइप है तो भाई यहां पे महेश बाबू जीत रहे हैं, यहां पे राजामौली जीत रहे हैं। लेकिन यहां पे भाई सिर्फ और सिर्फ 55% ही पब्लिक को यहां पे रेस्पॉन्स दिखा इस कंटेंट से। कौन से कंटेंट से? जो कि पृथ्वीराज सुकुमारन का आया है। अब यहां पे आप लोग ये कहेंगे कि भाई एक पोस्टर से क्यों इतना क्रिटिसाइज कर रहे हो, टीजर को आने दो। मैं भी यहां पे जानता हूं, मैं हो सकता है कि यहां पे आप लोगों से बार बार देखो कह भी रहा हूं और मैं खुद यहां पे गलत हो सकता हूं, क्योंकि टीजर में हमें वो चीजें देखने को मिल जाएं जो कि हम लोग सोच के बैठे हैं। पोस्टर में वो रेस्पॉन्स भाई नहीं दिखा जो कि पब्लिक देखना चाहती थी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा पब्लिक कह रही है। अब देखा जाए कि दोनों ही फिल्मों का जो क्रेज है वो काफी भाई अपर लेवल पे। और भाई संदीप रेड्डी वांगा अगर राजामौली से ऊपर आ रहे हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखो पब्लिक का जो एक रिएक्शन है, पब्लिक की जो एक नजरिया है ना भाई, वो भी कहीं ना कहीं अब चेंज हो रहा है। यानी कि टाइम इज चेंज। संदीप वांगा अप, राजामौली डाउन। कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंटेंट में, किसी ना किसी फिल्म को लेके राजामौली देखो कभी ना कभी तो नीचे आएंगे ही आएंगे। वक्त अच्छा हो या बुरा भाई बदलता जरूर है, इस बात को ध्यान रखना आप लोग मेरी। और कहीं ना कहीं महेश बाबू को भी यहाँ पे भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि एक डेंजर जोन पकड़ सकता, अगर मान के चलो फिल्म का कंटेंट पब्लिक के हिसाब से उस तरीके से नहीं उभरा तो। क्योंकि भाई 15 तारीख दूर नहीं है, आप मेरी बात याद रख लेना कि अगर इन लोगों को कुछ अच्छा दिखाना है तो राजामौली को पिछली 3 फिल्मों से अलग काम करके देना होगा। क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा से ज्यादा उम्मीदें SS राजामौली से हैं पब्लिक को, और राजामौली पे आंख बंद करके भरोसा है। और पब्लिक यहाँ पे ये सोच के बैठी है कि हमें कुछ दुनिया से अलग ही कुछ देखने को मिलेगा, यानी कि जो आज तक हमने देखा ही नहीं है हमें वो चीज देखने को मिलेगी, ये एक्सेप्ट करके बैठी है पब्लिक। अब मैं ये नहीं जानता कि पब्लिक ने कुछ ज्यादा ही सोच लिया है या फिर राजामौली का जादू है। अगर ऐसा हो जाता है तो भाई वेल एंड गुड होगा। नीचे कमेंट में आप अपनी मुझे जरूर बताएं कि आपकी क्या राय है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।